यूपी में क्या आप भी स्मार्ट मीटर से ऐसे ही परेशान हैं जैसे ये शख्स बता रहा है? मेरे बिजली के बिल में 1200 रुपया 800 रुपया आता था, अचानक से 3700 रुपया आ रहा है, 4000 आ रहा है। पिछले महीने की 10 महीने की रीडिंग निकाल के आप देखिए, अगर उस 10 महीने की रीडिंग में 1600 है तो इधर 5 महीने की रीडिंग में 4600 कैसे है? ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ऐसी खबरों से इंटरनेट भरा पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे वॉच न्यूज। उत्तर प्रदेश के उरई में एक जगह है माधोगढ़, जहां स्मार्ट मीटरों की वजह से आ रहे ज्यादा बिलों के विरोध में 200 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पहले 3-4 महीने में 10,000 का जो बिल आता था वो अब 1 महीने में ही आ रहा है। स्मार्ट मीटर से नाराज महिलाओं ने लखनऊ के इंदिरा नगर पावर हाउस को घेरकर हंगामा किया। आरोप है कि जहां पहले 500 रुपए महीने का बिजली बिल आता था, अब वहां 1500 से 2000 तक बिजली का बिल आ रहा है। और ये सब तब से शुरू हुआ जब से अडानी की कंपनी को ठेका दिया गया। इसी तरह से यूपी के गाजियाबाद से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल अचानक बढ़ गए हैं, बार बार रिचार्ज कराना पड़ रहा है और रिचार्ज के बावजूद बिजली कट रही है। पहले जहां उनका बिजली बिल 700 से 800 रुपए के बीच आता था, वहीं अब ये बढ़कर करीब 3000 रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्मार्ट मीटर के विरोध में जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों को लूटा और ठगा जा रहा है। ये ज्यादातर शहरों में हंगामा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल का बजट स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़ गया है। ये हाल तब है जब स्मार्ट मीटर शहरों में बाद में लगाए गए हैं, जबकि सरकार ने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाकर प्रोजेक्टों को परखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इन मीटरों से परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जब शहरों में विरोध शुरू हुआ, तब जाकर खबरों में स्मार्ट मीटर की चोरी और कंपनी की सीनाजोरी सामने आ रही। तुम्हारा चाची कितना हुआ? हमारा 550 रुपए दिन आ रहा है। 550 रुपए का दिन आ रहा है, तुम दोगे? तुम अपने घर से दोगे? क्या समाधान हो रहा? आज 6 महीने से मैं परेशान हूँ। 15,000 का महीना 15,000 महीना वो दे रहा, ठीक है, 15,000 महीना वो दे रहा, ये दे रही 5,000 रुपया, ठीक है, 4,000 रुपया बल्कि उसका आया। अब बताइए किस बात की चौपाल तुम लोगों ने बैठा ली है? आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से तेजी से रीडिंग बढ़ रही है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा बिल आ रहा है। बिजली का रिचार्ज जल्दी खत्म हो रहा है। रिचार्ज कराने के बाद 6-6 घंटे बिजली नहीं आ रही है। बैलेंस होने पर भी बिजली नहीं आ रही है। सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए गए। किसी ने विरोध किया तो पुलिस की धमकी दी गई या फिर 10,000 जुर्माना लगाने का डर दिखाया गया। कस्टमर केयर सेवा से समाधान नहीं हो रहा है। यूपी में लगाए गए स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है, क्योंकि बिजली बिल उनके बजट से बाहर आ रहे हैं। पहले जिनके 400 से 600 रुपए बिल आते थे, अब वो 2000 से 5000, 5000 से 8000 तक भी जा रहे हैं। इसके विरोध में यूपी में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। मेरठ, लखनऊ, बांदा, हापुड़, आगरा, प्रतापगढ़ में प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले कानपुर, हमीरपुर और कई जिलों में प्रदर्शन हो चुके हैं। हर जगह लोग स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक रहे हैं। ये मेरठ की तस्वीरें हैं, जहां स्मार्ट मीटर की बेलगाम रफ्तार से परेशान महिलाओं ने स्मार्ट मीटर को उखाड़कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि बुलेट ट्रेन की तेजी से जनता का पैसा डकारने वाले स्मार्ट मीटर महीने में 3 गुना तक पैसे की चोरी कर रहे हैं। जब जनता स्मार्ट मीटर से मची लूट से परेशान है, तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के स्मार्ट मीटर जनता के लिए फ्री पीड़ा बन गए हैं। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रीपेड पीड़ा दे रहे हैं। ये पीड़ा दे रहे हैं प्रीपेड मीटर से, इनके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। और देखिएगा आप, जनता के गुस्सा के डर से, वोट के डर से, चुनाव के डर से ये स्मार्ट मीटर वापस ले लेंगे। वहीं संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बनकर जनता को लूट रहे हैं और इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में जनता की जेब लूटी जा रही है।
जिन घरों में 1500 रुपए बिल आता था वहां 6000-7000 रुपए बिल आ रहा है। यानी कि स्मार्ट मीटर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। वो स्मार्ट मीटर भाग मिल्खा भाग हो गया है। इसलिए हमने इस स्मार्ट मीटर का नाम स्मार्ट चीटर रख दिया है। ये स्मार्ट चीटर पूरे प्रदेश की जनता को चीट करने का काम कर रहा है। सोचिए, ये हाल तब है जब जनता सरकार को चुनती है इसी उम्मीद से कि उनके हितों की रक्षा सरकार करेगी, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी का सौदा करके जनता के हितों को प्राइवेट हाथों में गिरवी रखकर उनको जनता की जेब काटने के लिए बेलगाम छोड़ देती है। और अब जब विरोध हो रहे हैं तो सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बना दी जिस पर स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी है, लेकिन पारदर्शिता का कोई पैमाना तय किया गया है क्या? सवाल है कि कमेटी की जांच का तरीका क्या होगा। अगर फिक्सिंग करके स्मार्ट मीटर से जनता की जेब काटी जा रही है तो फिर कमेटी चाहे जैसी बना दीजिए, नतीजे वही आएंगे जो कंपनी और सरकार चाहेगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जांच कमेटी जो बनाई गई है वो किस आधार, किस पैमाने और कौन से तरीके अपनाएगी जिससे स्मार्ट मीटर की रीडिंग में चोरी पकड़ी जा सके। क्या जो पैमाने जांच में अपनाए गए हैं क्या उसको जनता के सामने रखा जाएगा? तीसरा पॉइंट ये है कि पूरी दिल्ली में आज भी पुराने मीटर बिजली रीडिंग का आधार है, लेकिन यूपी में पुराने मीटर बदलकर नए स्मार्ट मीटर बिजली रीडिंग का आधार बन रहे हैं, जो सवालों के घेरे में है। नमस्कार दोस्तों, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.